जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सच में आज आप सभी के लिए बिहार टीचर का जो एग्जाम होने वाला है फेज 3, ये आपका एग्जाम अगस्त में होने वाला है और इसके लिए जो है हम आज पढ़ेंगे पृथक बिहार और राज्य का गठन। ये हमारी सीरीज जो है बिहार स्पेशल की चल रही है और ये आपकी 9th क्लास है। इसके पहले हमने 8 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी क्लास को देख सकते हैं। और बिहार स्पेशल जो है ये आपकी बिहार परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी बिहार से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय, अगर पृथक जो बिहार बना था आपका, उसके गठन का श्रेय की बात करेंगे तो वो आपको सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। और सच्चिदानंद सिन्हा को और कहाँ पे हम आप लोग पढ़ते हैं, तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, आपने पढ़ा होगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी कौन थे, वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर के 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि बिहारी टाइम्स या बिहार समाचार पत्र का जो प्रकाशन है किसके द्वारा किया गया था, ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा के सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इन्हीं के साथ कई सारे जो नेता थे जैसे महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय और नंद किशोर लाल, ये सभी मिलकर के इस बिहार टाइम्स को प्रकाशित करना शुरू किया था। अगला है आपका बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक कौन थे, महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र के पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृथक बिहार राज्य बना था आपका बाद में, इसमें जो है मुख्य भूमिका निभाने वाला अगर कोई समाचार पत्र था तो वो आपका बिहार टाइम्स था। ठीक है, बिहार टाइम्स। अगर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछता है कि अगर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछता है कि बिहार टाइम्स की क्या भूमिका रही बिहार पृथक राज्य बनाने में बिहार को, तो इसके सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसके जो मुख्य संपादक की बात करेंगे वो थे आपके महेश नारायण जी। अगला है कि 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में हसन इमाम को बनाया गया था। अगला है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन, जो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन है, ये जो है 1908 ईस्वी में पटना में हुआ था और इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पास किया गया था। और इसका दूसरा अधिवेशन की बात करेंगे तो ये 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ था और इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। पहला अधिवेशन होता है 1908 ईस्वी में पटना में। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन है 1908 ईस्वी में पटना में होता है और जो दूसरा अधिवेशन है ये 1909 ईस्वी में भागलपुर बिहार में होता है। ठीक है, और इसमें भी दोबारा बिहार की पृथक बिहार की मांग की गई। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव रखा था। तब जाकर के 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी जाती है। ये घोषणा कब हुई? ये जो घोषणा है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को इसकी जो है घोषणा होती है। आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य, अब हम पढ़ेंगे आधुनिक बिहार जो है आपका, उसके और जो अन्य तथ्य थे वो उसके बारे में पढ़ेंगे। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था बिहार में। अगर आपसे पूछता है कि बिहार में मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे, तो वो थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। मोमिन कांग्रेस के जो स्थापना करने वाले थे अब्दुल कयूम अंसारी थे। तो उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। आदिवासी महासभा का गठन है जो 1938 ईस्वी में इसका गठन होता है और इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरेन थे। बाद में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नेता है और आदिवासी समाज के नेता थे। मतलब आदिवासी समाज जो महासभा थे उसके प्रमुख अध्यक्ष बाद में बने। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था।
प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी श्रीमती प्रभावती देवी और श्रीमती सैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी और श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजकुमारी देवी, राजवंशी देवी और श्रीमती भगवती देवी। ये जो प्रमुख महिलाएं हैं, इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। आशा सहाय, इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आप इससे इंपॉर्टेंट मार्क्स कर सकते हैं। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुई और 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। अगर आपसे पूछते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज है उसमें शामिल होने वाली बिहार की कौन सी महिला थी, तो वो थी आपकी आशा सहाय और ये 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी और 1946 में ये फिर वापस हुई थी जापान से और अपने बिहार में लौट करके पुनः महिलाओं को हथियार चलाना प्रशिक्षण देना इन्होंने शुरू किया था। अगले गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी बहुत ही ज्यादा योगदान था। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की थी। अगर आपसे पूछता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी, दो पुस्तकें इनकी सबसे महत्वपूर्ण है, पहली थी चंपारण में महात्मा गांधी और दूसरी थी खादी का अर्थशास्त्र। ये दो पुस्तकों की रचना जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है आपको जो है इसमें दिया हुआ है पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की थी। भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन दो पुस्तकें पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी के द्वारा इनकी पुस्तकें रचित हुई हैं और राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की थी। ये पुस्तकें आप याद रखिएगा, चंपारण में महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, खादी का अर्थशास्त्र ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है और जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ये जो पुस्तिकाएं हैं ना, ये जो है बिहार के प्रमुख क्रांतिकारियों ने लिखी थी, इसलिए ये जो है बिहार स्पेशल, ये जो है आप सभी को पता है ये बिहार स्पेशल की क्लास है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा बिहार स्पेशल का करंट देखने को मिलेगा और जब बिहार स्पेशल की बात होगी तो यह बिहार की सभी परीक्षाओं में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। इसलिए जो बिहार के प्रमुख राजनेता हैं उनके द्वारा रचित जो पुस्तकें हैं वो आप जरूर से जरूर लिख लीजिएगा कहीं भी और आप उसे बार बार दोहरा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे कि पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन नामक पुस्तकें लिखी थी। राजा साहब ने गांधी टोपी, अगर आपसे पूछता है गांधी टोपी नामक रचना किसने की थी, वो थे आपके राजा साहब जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट ऑफ कांग्रेस की स्थापना की। अगर आपसे पूछते हैं बिहार स्टूडेंट्स ऑफ कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे और श्री तेजेश्वर प्रसाद। ये जो है 1906 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना हुई थी। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। अर्थात आपसे पूछ सकता है कि पटना जो यूनिवर्सिटी है पटना विश्वविद्यालय, इसका विधेयक कब प्रस्तुत हुआ था केंद्रीय विधान परिषद में, ये हुआ था 1916 ईस्वी में, ठीक है। अब ऐतिहासिक घटनाक्रम हम एक नजर में सभी जो है इतिहास की प्रमुख घटनाएं जो है आज हम ऐतिहासिक घटनाक्रम संपूर्ण एक नजर में देखेंगे, फटाफट से रिवीजन करेंगे और फिर आज से हमारा क्या है आधुनिक बिहार का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये आपके आधुनिक बिहार की लास्ट क्लास है, इसके बाद हम फिर बिहार का अगला टॉपिक पढ़ेंगे और ये आपका आधुनिक बिहार का ही टॉपिक अभी तक चल रहा है, ठीक है। एक तरफ वर्ष दिए हुए हैं, मुख्य घटनाएं दी हुई हैं। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन हुआ। आर्यों का जो है बिहार क्षेत्र में आगमन कब हुआ था, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं, तो जो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है अर्थात मृत्यु होती है तो वह तब उसे क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। 463 ईसा पूर्व जो है महावीर स्वामी का निधन हो गया था। 544 ईसा पूर्व बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान हुआ और हर्यक वंश की स्थापना होती है 544 ईसा पूर्व में।
455 ईसा पूर्व में होता है उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाया गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारा कुछ मैंने पढ़ा चुका हूँ, बस इसको आपको एक बार सारी घटनाएं जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसका रिकॉल करवा रहे हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। 344 ईसा पूर्व जो है नंदवंश की स्थापना होती है। फिर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। फिर 261 ईसा पूर्व अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध किया जाता है। 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या की जाती है। किसके द्वारा? ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। 70 ईसा पूर्व में कनिष्क द्वारा राज्य बनने के अवसर पर शक संवत का प्रारंभ हुआ था। अगला है 320 ईसा पूर्व। 320 ईसा पूर्व में गुप्त संवत आरंभ हुआ था। ठीक है। 635 ईसा पूर्व की बात ईस्वी की बात करेंगे। 635 ईस्वी में हुएनसांग की बिहार यात्रा हुई थी। 673 ईस्वी में जो है इत्सिंग जो ये भी बिहार की यात्रा पर आए थे। 750 ईस्वी में जो है पाल वंश की स्थापना होती है बिहार में। और 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ पर विजय, अर्थात जो बिहार शरीफ पर विजय कब हुआ था? ये 1198 ईस्वी में। अगले है आपका 1225 ईस्वी इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान। इल्तुतमिश ने जो दिल्ली का वास्तविक सुल्तान माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं इल्तुतमिश, और इसने जो है बिहार बंगाल पर अभियान किया था 1225 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1324 से 1325। ये जो है 1324 से 1325 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार पर अभियान हुआ था। फिर 1359 से 1360 ईस्वी तक फिरोज शाह का जो है बिहार अभियान हुआ। और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार पर अभियान हुआ। ये सभी आपको अभियान जो है जितने भी हैं आप इनके जो है एक बार क्या करिए, आप इसका सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं लगा देता हूँ। यहाँ से आप जो है एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जैसे कि आपके पास सारी घटनाएं एक क्रम में रहेंगी। आप चाहें तो इन्हें जहां पर भी आप रहते हैं लिख करके वहां पे चिपका सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार ये घटनाएं हैं और ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट घटनाएं देखते हैं। 1529 ईस्वी। 1529 ईस्वी में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय हुआ। बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय प्राप्त की गई। 1532 ईस्वी में हुमायूं द्वारा नुहानियों पर विजय हुई। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई और शेरशाह की जीत हुई। और दोस्तों जिसमें आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम बिहार का पूरा कंटेंट और जल्द ही SCRT की जो है वीडियो आने वाली है। SCRT आपको 6 to 12 पूरी कंप्लीट पढ़ाएंगे, और जिससे कि आपका सारे क्वेश्चन SCRT से ही फंसे। अगर SCRT से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो SCRT से बाहर नहीं जाएगा, और SCRT कंप्लीट होने के बाद कोशिश करेंगे NCRT एग्जाम से पहले करवाएं। ठीक है, तो NCRT भी आपकी कंप्लीट होगी। अगला है 1539 ईस्वी में चौसा युद्ध में शेरशाह की जीत हुई। 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध में शेरशाह की जीत हुई और यहाँ पे सूर्यवंश की स्थापना होती है। 1541 में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण करवाया गया। 1545 ईस्वी में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण किया गया। 1545 में कलिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का क्या हुआ था? निधन हुआ था। यहाँ पे तोप का गोला फट गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। 1576 ईस्वी में जो है अकबर का बिहार विजय हुआ था। अकबर ने 1576 में बिहार पर आक्रमण किया और वहां पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट है आपका 1616 ईस्वी में जो है मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण किया गया। 1621 ईस्वी में शहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बनते हैं। 1632 में बिहार में जो है पीटर मुंडरी की बिहार यात्रा होती है और 1632 में ही डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना हो की जाती है। 1651 में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना की गई। नेक्स्ट है आपका 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में। अगला है 1670 ईस्वी। 1670 ईस्वी की बात करें, जॉन मार्शल की बिहार यात्रा हुई थी। 1699 ईस्वी ये श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। फिर 1713 ईस्वी फर्रुख शेर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ। 1717 ईस्वी अंग्रेजों की कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिलता है। फिर 1740 की बात करेंगे, 1740 में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बनता है। फिर 1756 में जो है अलीवर्दी खां का निधन होता है और सिराजुद्दौला जो है इसका बंगाल का नवाब बना। नेक्स्ट है आपका
जो है 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1764 ईस्वी। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1770 की बात करेंगे तो बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। नेक्स्ट आपका 1784 ईस्वी में गोलघर का निर्माण किया गया। 1821 ईस्वी में बिहार में वहाबी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और 1856 में जो है मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह भी हुआ था। अभी ये आपको पढ़ाए थे कि जो पीतल के लोटे को मिट्टी के लोटे से बदल दिया गया था, जिससे वहां के सिपाहियों के द्वारा, जो कैदी थे वहां के, उनको द्वारा विद्रोह किया गया और पुनः पीतल का लोटा लगाया गया, मतलब दिया गया उन्हें। 1857 ईस्वी में जो है देवघर में बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार हुआ। और 1865 ईस्वी में पटना में अभियान द्वारा वहाबी आंदोलन का दमन किया गया। नेक्स्ट है आपका वर्ष जो है 1874 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। और 1884 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ था। 1899 से 1900 ईस्वी में बिरसा आंदोलन शुरू हुआ। और 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। अभी पढ़ाया है आपको, ठीक है। बिहार स्टूडेंट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड बिहार प्रदेश कमेटी का भी गठन हुआ था। अगला 1911 में, तो 1911 में अभी बताए पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी। 1912 में पृथक बिहार प्रांत का गठन भी हुआ था। 1913 में पटना में सचिन नाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया। 1913 में ये पटना में सचिन नाथ सन्याल जी के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया। 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन हुआ था। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1916 में जो है पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है और बिहार में होम रूल आंदोलन भी प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है आपको जो है 1917 ईस्वी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। फिर 1919 ईस्वी बिहार में खिलाफत आंदोलन होता है और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन भी प्रारंभ हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट आप 1920 ईस्वी में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और मजहरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना की गई। 1923 ईस्वी में जो है बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया। 1929 ईस्वी में जो है प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। ये सभी जो है जितनी भी आपको करवा रहे हैं, ये डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपसे डायरेक्ट फैक्चुअल नॉलेज में पूछता है, इसलिए आप कहीं भी इन्हें लिख सकते हैं, अपने स्क्रीनशॉट को मोबाइल पे रख सकते हैं। 1930 ईस्वी में जो है बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ। 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1934 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की गई। फिर 1937 ईस्वी में बिहार प्रांतीय चुनाव हुए। 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र किया गया। इसके बाद है 1940 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक के बिहार शाखा का गठन किया गया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है और बिहार शाखा का गठन 1940 में होता है। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में शामिल हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसमें बिहार शामिल हुआ था। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसमें 7 छात्र शहीद हुए थे। आपको सभी के नाम भी बताए थे। अगला 1942 ईस्वी में आजाद दस्ता का गठन हुआ था। 1946 ईस्वी आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? आज आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसी क्लास में पढ़ाए हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बाद में इसका आंसर कमेंट कर पाएंगे। 1947 ईस्वी में जो है 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुआ यहाँ पे। और जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है तो आपकी आज की क्लास यहीं पे ओवर हो जाती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम लोगों के साथ
ऐसे में मिल करके तैयारी करते रहिए।